अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर पर। यहाँ पर जियोनिक का जो बूथ है यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ अमार भाई मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं जियोनिक के। तो ये आप लोगों को गाइड करेंगे हमारे पास जियोनिक के जो ऑलरेडी इन्वर्टर चल रहे हैं, जो कि IP21 और IP65 की जो आप लोग ऑलरेडी देखते रहते हैं, लेकिन जो नई सीरीज आई है IP54 की, उनके बारे में आप लोगों को आज बताते हैं। अमार भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अमार भाई सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो नई सीरीज आई है ये IP54 के अंदर माशाल्लाह बहुत ही बिल्ड क्वालिटी के वाले से भी देखा जाए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और एक और चीज मुझे पसंद आई है, ये जो इसके ऊपर डिस्प्ले बनाया गया है ये टोटली जो है ये IP65 वाला डिस्प्ले बनाया गया है। इसके बारे में मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं ये बताता चलूँ अपने आपके व्यूवर्स को, हमारे कस्टमर्स को, कि जो लोग IP21 से और IP65 के दरमियान का प्रोडक्ट मांगते थे जियोनिक बेसिक, उसको फोकस करके IP54 लेके आए। अच्छा, अब IP54 के डिस्प्ले को आसान बनाने के लिए, चूँकि आप जब आप IP65 के यूनिट्स को देखते हैं उनके अंदर हमने ये डिस्प्ले वगैरह बनाए हुए थे ना, तो हमने उसी तरह की सेम इंस्टॉलेशन दे दी है, सेम पैरामीटर्स दे दिए हैं, सेम डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, सेम बटन टच, सारे ऑप्शंस इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, अब IP54 के हवाले से मैं बताता चलूँ आपको, तो हमने इसमें एल्युमिनियम बेस इस्तेमाल की है, ठीक है, जो तकरीबन 12 mm पर है। इसके नीचे हीट सिंक मौजूद है। इसकी PCB हमने 4 mm रखी है और ये 4 चॉपर बेस इन्वर्टर है, ठीक है। इसमें हमने 3 वेरिएंट निकाले हैं अपने कस्टमर्स के लिए, एक 5 किलोवाट 4.7, एक 7 किलोवाट है 6.7 और एक 12 किलोवाट है 11.7। अच्छा, इसमें 100% ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है कि आप जितना लोड है वो 100% डाल सकते हैं। इसमें PV कैपेसिटी की बात करें तो PV 7000 है, PV 9000 और PV 15000 है, यानी हुक कैपेसिटी है। फिर इसके साथ हमने PV एम्पेयर्स हैं जो वो 32 से स्टार्ट किए हैं, 36 से स्टार्ट किए हैं और 32 मल्टीप्लाई बाय 2 उसके अंदर में। अब इसमें आप PV कैपेसिटी भी अच्छी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोटेक्शंस भी काफ़ी हैं, वाटरप्रूफ, डस्ट ये तकरीबन थ्रू संभाल लेता है, यानी हल्का सा पानी, हल्का सा डस्ट वगैरह है वो अटैच हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है हमने वो 65 डिग्री तक डिज़ाइन किया। पिछले साल जो परेशानी आई है गर्मी में, अल्हम्दुलिल्लाह उसका हल हमने प्रॉपरली निकाला है। अच्छा, मुझे हमारे भाई ये भी बताइए, जो हीटिंग का मसला आता है, जी सर, इसके लिए आप लोगों ने ये इन्वर्टर IP54 बनाया, लेकिन इसके अंदर कौन सी किस वजह से जो हीटिंग का मसला है, एक तो आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया इसका, तो दूसरा इसके अंदर कौन सी ऐसी प्रोटेक्शन रखी है जिसके अंदर ये हीटिंग का मसला खत्म? देखें, 2 तरह का इन्वर्टर के अंदर फंक्शन होता है जो इन्वर्टर को टेम्परेचर पर लेके जाता है। जब आपके किसी इन्वर्टर में PV कैपेसिटी बड़ी होती है ना, तो उसके चार्जिंग एम्पेयर बड़े होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने इसके चार्जिंग एम्पेयर पहले, जो कि 27 एम्पेयर तक पूरे पाकिस्तान में माल चल रहा है, हमने उसको 32 एम्पेयर तक कर दिया कि जब आप बड़े साइज के PV लगाते हैं ना, तो उसकी वजह से इनके चार्ज कंट्रोलर हीट होते हैं। हमने इनका चार्ज कंट्रोलर का सेक्शन अलग करके 2 कॉइल ऐड करके उसके साथ PV कैपेसिटी इसकी 32 एम्पेयर तक यानी 7 किलोवाट तक कर दी। इसमें हमने 36 कर दी, इसमें भी अब तक कोई 27 एम्पेयर से ऊपर गया है, बिल्कुल ऐसी है। और हमने 11.7 यानी 12 किलोवाट वाले इन्वर्टर के अंदर 32 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 2 कंट्रोलर लगा, डबल MPPT। तो आप अब इसके साथ 700, 750, 600, 585 किसी भी साइज के पैनल लगा सकते हैं और ये टेम्परेचर का रोला ही खत्म हो गया। आपको पता है आजकल 500, 600, 700 वाट के भी सोलर पैनल मौजूद है मार्केट के अंदर। अगर आप कोई 4 किलोवाट या 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी जो एम्पेयर चल रहे हैं कंट्रोलर के, वो तकरीबन 27 एम्पेयर का कंट्रोलर है। Exactly. तो इसके अंदर आप लोगों को जो सबसे छोटा इन्वर्टर है जो कि 4.7 है, जो कि 5 किलोवाट का है, तो ये डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग को जो तकरीबन 3-4 किलोवाट तक मार्केट के अंदर इन्वर्टर मिलते हैं, लेकिन ये 5 किलोवाट तक जा रहा है। PV कैपेसिटी देखी जाए तो 7000 वाट तक है, 7000 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं, तो बड़े सोलर पैनल भी अटैच कर सकते हैं। आजकल जितने भी मार्केट के अंदर मौजूद है इन्वर्टर, उनके अंदर डबल स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर आप लोग को 27 एम्पेयर का कंट्रोलर मौजूद है। और इसके अंदर जो कि नई सीरीज आई है, इसके अंदर आप लोगों को 32 एम्पेयर का मिलेगा। इसी तरह अगर आगे वाला इन्वर्टर देखें जो कि 6.7 किलोवाट है, तो इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन कुछ 36 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर मिलने वाला है। आप इजीली 700 वाट के भी जो कि पैनल है वो इसके साथ डबल स्ट्रिंग के साथ एग्जैक्टली बिल्कुल। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि बहुत से हमारे भाई ये कहते हैं कि नई कंपनी है, लेकिन वो आए दिन उनका कोई मसला मसाइल रहता है, कभी कोई हीटिंग का मसला आया, टेम्परेचर का मसला आ गया, इसके अलावा
बहुत ज्यादा ये IP21 के अंदर इशू आते हैं और बाद में कंपनीज तंग भी करती हैं। आप लोग क्या वाले इस वाले से क्या कहना देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, IP21 आप चाहे किसी भी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट लो, IP21 इन्वर्टर चाहे आप वोल्ट्रॉनिक्स ले लो, चाहे आप सेंट्रिलियल ले लो, चाहे आप जितने बड़े बड़े ईस्ट पावर वगैरह ब्रांड्स हैं, इनमें आपको 2 से 3% क्लेम मिलता है। अब 2 से 3% क्लेम के हवाले से जिस कंपनी की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, अब चूँकि यूनिक इस वक्त नंबर 1 ब्रांड्स में, तो 2,80,000 यूनिट हमारा पिछले साल का बिका हुआ। अब IP21 अगर 2,80,000 बिका था तो 2% कंप्लेन के हिसाब से भी आप देख लें सर्विसेज की, हमने उसको मद्देनजर रखते हुए अपने सर्विसेज को, आफ्टर सेल को हमने मेगा सेंटर्स में तब्दील कर दिया। हमने तकरीबन 45 से 48 सर्विस सेंटर्स डिज़ाइन किए हैं, जो कि कुछ चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में हमारे पास इतना स्पेस होगा कि हम एक वक्त के अंदर 50 यूनिट एक सर्विस सेंटर पर रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा हमारे भाई, आगे जो ये 2025 में सबसे ज्यादा कामयाब कंपनी भी वही रहेगी, ये हमारे व्यूअर्स को भी यही पैगाम बिल्कुल है ऐसे ही कि जो जिस कंपनी का आप लोग को आपके एरिया के अंदर या बड़ी सिटीज के अंदर आप लोग को उसका सर्विस सेंटर मिले। ये जो मेगा सर्विस सेंटर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी जो सिटीज हैं वहाँ पर मौजूद है। सर, मेगा सर्विस सेंटर्स मीन हमने जितने भी शहर हैं बड़े, वहाँ हमने मेगा सेंटर्स बनाए हुए हैं, और दूसरी जगहों पे भी हमने सब मेगा सेंटर्स जो बनाए हैं उनमें भी हमारे पास कम से कम एट अ टाइम 10 लोग रिपेयरिंग के लिए होंगे। जबरदस्त। हमारे हर मेगा सेंटर के अंदर टोटल 35 लोगों का अमला है सर, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा हमारे पास टेक्नीशियंस मौजूद हैं, बाकी गाइडर्स हैं, वहाँ हर चीज़ मौजूद है। आप लाइव इंस्टॉलेशन करके चेक कर सकते हैं, सारे सोलराइजेशन के साथ है कि आप रियल कैपेसिटी पे उसको चेक कर सकते हैं, लोड टेस्टिंग कर सकते हैं, पीवी टेस्टिंग कर सकते हैं, हर तरह की सहूलत हमारे पास मौजूद है। और एटलीस्ट हर मेगा सेंटर और सब सेंटर के अंदर आपको एक कम से कम हमारा ऐसा टेक्नीशियन मिलेगा जो कि इंजीनियर है, वो आपको मुकम्मल गाइड देगा। आप किसी किस्म का कोई R&D से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं, आप यूनिट खुलवा के देख सकते हैं, आपको डायग्राम समझना है, आपको पैरामीटर समझने हैं, वो आपको गाइड करेगा। सबसे बड़ी बात ही यही होती है, इन्वर्टर या कोई भी प्रोडक्ट है वो सील तो करते नहीं होती है, लेकिन असल इशू जो आते हैं वो सर्विस सेंटर पे आते हैं। मतलब कि कल को अगर आपने लगवा लिया है सर्विस के वाले से, अगर आप लोग कंपनी तंग करती है तो समझ लीजिए आप लोगों के जितने भी पैसे लगे हैं वो जाया हो, बिल्कुल जाया हो। लिहाजा मैं आप लोग को यही कहूँगा, अगर आप लोग कोई भी कंपनी चूज कर रहे हैं उनमें से ये देखें कि इसका सर्विस सेंटर कितने हैं और ये हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं तो ये कहाँ पर मिल रही है। Exactly. इसके अलावा हमारे पास इन इन्वर्टर के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को अलग अलग इन्वर्टर के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। अभी मुझे इसके अलावा जो ऑलरेडी चल रहे हैं मैंने आपको देखा है IP65 है हमारे पास। IP65 में पिछले 8 महीने से हमने कंटिन्यू किए हुए थे 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 12 किलोवाट। जब तक हमारे पास 3 फेज के अंदर 12 किलोवाट इन्वर्टर था, अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों ने, हमारे कस्टमर्स ने, आपके व्यूवर्स ने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोडक्ट को ख़रीदा, सराहा, और इसमें कंप्लेन एटलीस्ट 0% के करीब है। अब तक हमने 27 कंटेनर एटलीस्ट अराउंड कोई 10,700 यूनिट बेचा है, जिसमें हमने 2 या 3 यूनिट्स क्लेम किए हैं, जिसमें भी कस्टमर की गलती भी आई है, कहीं प्रोग्रामिंग इशू हुआ है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में, ये 2-3 यूनिट्स हमारे पास। तो हमने इस प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए पिछली 6 महीने की टेस्टिंग को चलाते हुए हमने इसमें हाई वोल्टेज में 20 किलोवाट और 50 किलोवाट भी लॉन्च किया है इंडस्ट्रियल के लिए। तो हम 700 मेगावाट के करीब ऑर्डर जनरेट कर चुके हैं इंडस्ट्रियल के लिए। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इसको लगाया है, हमने बैंकिंग सेक्टर्स को भी दिए हैं, हमने अपना क्या नाम है फैक्ट्री सेक्टर्स को भी दिए हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि हमारे पास बैंक भी आ गए हैं उनके लिए। हमने ये हाई वोल्टेज बैंक 280 किलोवाट का लाया है, 500 किलोवाट भी है इसके अंदर हमारे पास, इसमें सर 110 किलोवाट भी है हमारे पास, ये 50 किलोवाट का यूनिट है हमारा। और बाकी जो हमारी मशहूर और मारूफ बैटरी है ये जेड बॉक्स के अंदर, ये सारी सीरीज जेड बॉक्स की हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों। इसमें 14.5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट। इसमें आगे हमारे पास 24 वोल्ट में भी आ रही है बैटरी जेड बॉक्स में ही, 8000 लाइफ साइकिल लॉन्ग प्रिस्मेटिक के साथ, जो कि 10 साल वारंटी ऑफर होगी। इसी के साथ हम 12 वोल्ट में बैटरी लॉन्च कर रहे हैं, तो 24 वोल्ट भी हो जाएगी और 48 वोल्ट भी हो जाएगी। आपस में वो सीरीज करके आप अपना बजट कंट्रोल करके लगा सकते हैं इजीली। वोल्ट वाली को डबल कर सकते जी सर, जैसे आप वाटर बैटरी यूज कर रहे हैं इसी तरह हम इसी सेम फ्यूरी में लिथियम बैटरी लगा रहे हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर अभी आपने कोई 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर लगाया, आपने 3-4 किलोवाट तक अगर कोई इन्वर्टर लगाया, कल को अगर आप इन्वर्टर चेंज करते हैं, बड़ा करते हैं, वही बैटरी तो आपको भी काम आ जाएगी। अच्छा हमारे भाई, ये जो इन्वर्टर आपने 50 किलोवाट का बनाया, ये क्या देख के क्या सोच के बनाया कि लोगों को प्रॉब्लम
की मसला था, हाइब्रिड के अंदर जाना चाहते थे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ऑन ग्रिड की मार्केट आई थिंक 40% से ज़्यादा मार्केट ख़त्म हो गई। वजह आपके जो नेट मीटरिंग रिवर्सिंग के अंदर बहुत जो माइनर सी प्रॉफिट आपको वापस मिलता है, उनसे लेते हैं 60-70 रुपए में और उनको देते हैं 10 रुपए में, तो लोगों को काफ़ी जनरेशन में नुकसान था, जिसकी वजह से लोग पावर बैंक की तरफ जा रहे थे। और जब छोटे पावर बैंक्स कामयाब हुए, लोगों ने 10, 12, 8, 6 इन इन्वर्टर्स को लगाया और उसके साथ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बैटरीज लगाई, पावर बैंक लगाया, घरों में उनको मज़ा आया। तो अब वही लोग जो इंडस्ट्रियल थे उन्होंने अपने उसी लोड को इंडस्ट्री पे शिफ्ट कर दिया। अब ऑन ग्रिड लोग उतारना शुरू हो गए हैं, हाइब्रिड हाई वोल्टेज लगाना शुरू हो गए हैं। इसमें इंशाल्लाह हमारी टेस्टिंग 80 किलोवाट और 110 किलोवाट की भी है, जो कि इंशाल्लाह हम 6 महीने बाद वो भी लॉन्च करेंगे हमारी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद। इस सेक्टर को पहले हमने 6 महीने किसी और जगह पे इंडस्ट्रियल जोन में इस्तेमाल करके देखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों के लिए ये प्रोडक्ट लेके आए ताकि हमारी प्रोडक्ट कामयाब हो जाए। ये हमारे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि जिस वक्त आप लोग अपने प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके प्रैक्टिकली उसको चेक कर लेना, समझ लें कि फिर आप लोग अपने कस्टमर तक लेके जाएं, तो वो आपकी जो कंपनी होती है समझ लें कि वो कस्टमर तक एक इत्मीनान लेके जाती है। तो इसी तरह जिस तरह आप लोगों को ज़िंदगी के तमाम इन्वर्टर जो है वो आते थे, इसी तरह ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर भी मौजूद है, जो भाई अपनी इंडस्ट्री लेवल पे हाइब्रिड की तरफ जाना चाहते हैं तो वो ये इन्वर्टर भी लगा सकते हैं। एंड पे अगर हमारे भाई आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर को? सर मैं व्यूवर्स को यही कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनकी सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छा है इनके पास, बहुत टेक्निकल गाइड देते हैं लोगों को। और भी हमारी तरफ से अगर कोई कमी पेशी होती है, कभी कोई सजेशन होती है, तो आप हमें लाजमी दें, हमारे ऑफिशियल पे लाजमी दें, हमारी वेबसाइट पे लाजमी आप बताएं, हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल करें, अपनी सजेशन दें, जो हमारी कमियां हैं हमें बताएं ताकि हम उनको सुधारें और आपके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेके आएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।